आपला धर्म आणि संविधान जे फंडामेंटल राईट्स अँड ड्युटीज आहेत आपल्या त्या संदर्भात ही खुली चर्चा आहे, ओपन सत्र आहे. त्यामुळे ह्या चर्चासत्राला कोणी अध्यक्ष नाही आहे, ओपन चर्चा आहे. प्रत्येकाने एकमेकाच्या मताचा आदर करावा हीच प्रत्येकाला विनंती. उपस्थितांपैकी कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता, खुली चर्चा असल्यामुळे. आणि राष्ट्रगीताने समारोप होईल अशी छोटीशी रूपरेषा आहे. तर आपण सर्वजण प्रस्ताविकेचे वाचन करण्यासाठी उभे राहूयात. भारताचे संविधान प्रस्ताविका. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत. भारत देशाचा विजय असो. जिस विषय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वैसा ये जो विषय है, हम लोग जब इस संविधान को ठीक ढंग से पढ़ेंगे, ये संविधान भारत में और भारतीय जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार उसका सहायता है, हमारे जीवन में उसका संबंध है, जब हमें ठीक से पता चलेगा तब जाकर इस संविधान का गौरव बढ़ेगा. हमारा भारत देश और भारत देश के ऊपर भक्ति होना, प्रेम होना, देश प्रेम होना ये तो आवश्यक है, लेकिन नकली प्रेम नहीं होना चाहिए. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनके पुराने जो उनके लेख हैं उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है, भारत देश जो हम भारत का भक्ति या प्रेम कहते हैं वो क्या है. तो यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उनमें से उनके जो भी भेदभाव का जो तरीका है उसको हद पार करना, ये भारत के ऊपर सही प्रेम है. और हमारे भारतीय लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना, ये सही भारत के लोगों के ऊपर प्रेम है या हमारे देश के ऊपर हमारी सही भक्ति है, ऐसा हम कह सकते हैं. तो ये तो काल्पनिक जगत के ऊपर जय जयकार करना, उसके ऊपर सिर्फ मूल जो समस्या उसको छोड़कर सिर्फ काल्पनिक तरीका के ऊपर हम भारत के ऊपर प्रेम करते हैं और भारत के ऊपर हम सेवा करते हैं, ऐसा कहना ये गलत है. तो सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ के भारतीय जो लोग हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, ये न देखते हुए हम सब भारतीय एक है, इस प्रकार की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए. हम सब भारतीय हैं. धर्म नंबर 2 पे आएगा, बाकी जितनी भी आइडेंटिटी है हमारी वो 2 नंबर पर होनी चाहिए.
तो हम सब भारतीय हैं। जब इस प्रकार की भावना हमें उत्पन्न होगी तब जाकर जिसे हम बंधुत्व कहते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं, वो हमारे आपस में उत्पन्न होने वाला है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, धर्म के द्वारा भी कोशिश करते हैं, तत्व ज्ञान के द्वारा भी कोशिश करते हैं। ये कोशिश बुरी नहीं, करना चाहिए। भारतीय समाज में धर्म मूल है और धर्म के सिवा हम लोग भारतीय समाज जी नहीं पाएंगा, ये तो सही बात है। समाज को संगठित करना, समाज का विकास करना, समाज को अच्छे आदत देना, समाज का मन अच्छा गठन करना, तब जाकर भारत का ही विकास होगा। ये बात तो सही है। जब तक मन का परिवर्तन नहीं होता तब देश का ही परिवर्तन नहीं हो सकता, ये बात सही है। लेकिन हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है, पूरे देश में इसका गौरव हो रहा है। मैं परम पावन लामा जी का शिष्य हूँ, परम पावन दलाई लामा जी का शिष्य हूँ। जब भी दलाई लामा जी अमेरिका में जाते हैं या कई अन्य देशों में जाते हैं, तब वो कहते हैं भारतीय लोग और भारतीय संविधान किस प्रकार वहाँ काम करता है। तो लोग बहुत अचंभित हो जाते हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उस संविधान के बारे में जब दलाई लामा जी जब वहाँ जाकर नॉर्वे के यूनिवर्सिटी हो या अमेरिका के जहाँ कहीं उनके कार्यक्रम हो, वहाँ जब वो बताते हैं तो ये संविधान की जो प्रस्तावना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसे कि यहाँ पर जो बात चल रही थी कि हमें सामाजिक और आर्थिक व राजनीतिक न्याय जो है, हमारे सामने दो समस्याएं जो हमारा संविधान हमें उसके तरफ निर्देश करता है। कौन से दो समस्या हैं? एक, भारत में हमें सामाजिक समता लाना है। इसके ऊपर सभी धर्म के लोग, सभी राजकीय, सभी सामाजिक जो भी काम करते हैं उनके ऊपर उन्होंने ये विचार करना चाहिए। तो भारत में हमें सामाजिक समता कैसे लाएं? हम कुछ भी कहें, लेकिन कोई व्यक्ति है तो उसे हमें कैसे देखते हैं? हमारी दृष्टि जो धूमिल हो गई, दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि बन गई। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होता है तो उसे एक जात के तौर पे देखते हैं, धर्म के तौर पे देखते हैं, हमारा अपना इसी तौर पे देखते हैं। और ये जो दृष्टि है ये दृष्टि ठीक नहीं है। हमें ये मनुष्य है और इस मनुष्य की जो समस्या है, उसका जो प्रॉब्लम है, उसे हल करना ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य, ये मेरी ड्यूटी है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार संविधान हमें कुछ अधिकार भी देता है और कुछ हमारे कर्मों के लिए वो हमें प्रेरित भी करता है कि जो नागरिक है इस भारत देश के, उनके कुछ कर्तव्य भी हैं इस भारत देश के लिए। जैसे कि हम भारत को, हमारा अभिमान स्वाभिमान भारत के लिए होना चाहिए। हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको हम मानना चाहिए। कुछ लोग नहीं मानते हैं ना। कुछ लोग नेशनल फ्लैग को, जिसे तिरंगा, चक्र सहित तिरंगा जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसको न मानने वाले भी लोग भारत में। तो ये कैसा भारत में प्रेम है? भारतीय प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं? तो हमें संविधान हमें कहता है कि हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो हमारा सम्मान है, वो भारतीयों का सम्मान है, उसको हमें सम्मानित करना चाहिए, उसके हमें उसका स्वाभिमान अभिमान हमारे अंदर रखना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा राष्ट्रगान है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग उसको भी नहीं मानते, कुछ लोग उसके ऊपर भी टीका टिप्पणियां करते हैं। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। जिस भारत देश में रहते हैं उसके ऊपर हम लोग तो गद्दारी करते हैं। ये शब्द अच्छा नहीं, मेरे मुख से ये शब्द अच्छा नहीं। तो जिस प्रकार हम इस प्रकार की गद्दारी करते हैं ये अच्छी बात है। किस प्रकार के भारतीय लोग हैं हम, किस प्रकार के हम भारतीय का अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, कौन सी कल्पना हमारे सामने, कौन सी दिशा हमारे सामने। हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारा संविधान है, हमारी संसद है, हमारे इतना ही नहीं, हमारा ये संविधान कहता है हमारे नदियों को सुरक्षित करें। क्या हम कर रहे हैं? कितने नदियों को हम गंदा हम खुद करते हैं। और हमारा संविधान कहता है जितनी भी नदियां हैं उसको हम क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए, अच्छा रखना। ये देश का प्रेम है। हमारे जितने भी जंगल हैं उसको सुरक्षित करें। पुणे में मैं खुद देखता हूँ कितने बड़े बड़े पहाड़ है वो गायब हो गए, दिखते भी नहीं आते।
कौन लोगों ने गायब किया? कौन लोग हैं जो ये मट्टी बेच रहे? कौन लोग हैं जो पहाड़ बेच रहे? कौन लोग हैं जंगल की लकड़ी बेच रहे? कौन लोग हैं जो बिजली चुरा रहे? कौन लोग हैं पानी चुरा रहे? ये भारतीय लोग हैं। तो हमें बहुत बड़ा अवेयरनेस लाना पड़ेगा। ये संविधान हमें भारत को दिशा देता है, भारतीय लोगों को एक संग रखने की दिशा देता है। इतना ही नहीं, भारतीय जो नागरिक है उनको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है, उसको भी ये भारतीय संविधान हमें स्मृति दिलाता है। ठीक है, बहुत बात करने जैसी बात है, तो मैं जैसे जैसे सभी को बात करने के लिए मैं कुछ टाइम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, जब तक हम भारतीय संविधान को नहीं समझेंगे, ऐसा कहिए भारतीय संविधान जो है हमारा इस भारत का धर्म ग्रंथ है, जो हमें सिखाता है नैतिकता, जो हमें सिखाता है सामाजिकता, जो हमें सिखाता है स्वातंत्र, समता और बंधुता। हमारे भारतीय समाज में दो समस्याएं, पहली समस्या है सामाजिक समस्या, जो भेदभाव के ऊपर हमारा भारतीय समाज खड़ा है। लोग देखो, जब कोई ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, या कोई काम में है या ऑफिस में है, लोग इसी दृष्टि से रहते हैं, कब कहेंगे कि हम भारतीय हैं? ये धर्म के आधार पर हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी हैं, इस्कॉन है, रामानुजाचार्य जो हैं, उनका भी वो बहुत प्राचीन से उन्होंने इस जातीयता को मिटाने के लिए प्रयास किया है, जिसके ऊपर इस्कॉन खड़ा है। जिसे ब्रह्म कुमारी हैं, जो आज स्त्रियों को प्रतिनिधित्व देता है। आप सभी को पता है कि हम लोग भूतकाल में क्या थे और संविधान हमें क्या दे रहा है। तो संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें सभी अधिकार इस संविधान से प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें जितने भी भारतीय, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक प्रांत के लोग हैं, अनेक भाषा के लोग हैं, अनेक व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जितने भी हैं, सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए। हमारी भारत की गौरव और गरिमा को हमें बनाए रखने के लिए संविधान हमें प्रेरित करता है। हमें दूसरी समस्या है इस भारत की, वो है आर्थिक समस्या, और बहुत बड़ी समस्या। बाबा साहेब को संविधान में जिस प्रकार आर्थिक जो कानून बने, नियम बने, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मान्य नहीं थे। उन्होंने खुद कहा, उनको इस भारत को, भारत स्वतंत्र होने के बाद इस भारत में आर्थिक समता लाने का जो कानून है वो उनको बनाना था, लेकिन नहीं बन पाया। आज जितनी भी जमीन है, बाबा साहेब का कहना था वो गवर्नमेंट के नाम होना चाहिए, सभी के नाम होना चाहिए। जितने भी उद्योग हैं, जितने भी कंपनियां हैं, वो गवर्नमेंट के नाम होना चाहिए, और जितने भी भारतीय लोग हैं उनको समान बंटवारा होना चाहिए। किसका? आर्थिक बंटवारा। लेकिन आज हम नहीं दिखाई देता। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत मिश्र अर्थव्यवस्था आ गई। एक तरफ जो खाजगीकरण भी बढ़ रहा है, एक तरफ कुछ सरकारीकरण है, उसको भी खाजगीकरण लोग बना रहे हैं। इससे सभी भारतीय लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए हमें ध्यान रखें, हमारे भारतीय जो स्वतंत्र सेनानी थे, भारतीय हमारे पुराने नेता थे, ये सभी नेतागण, बाबा साहेब अम्बेडकर जो अनेक नेतागण, जो उन्होंने भारत का जो सपना देखा था, वो सपना हमारे वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए जितने भी धार्मिक लोग हैं, हमारा तत्व ज्ञान तो बहुत बड़ा है। दीदी का मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा कि सभी में आत्मा है या सभी परमात्मा का ये है, लेकिन व्यवहार में नहीं दिखाई दे रहा। क्या करें? सच में ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका जिक्र किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, हमारा तत्व ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन व्यवहार क्या है? व्यवहार में हम मनुष्य को मनुष्य के तौर पर व्यवहार करते हैं क्या? उनका क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन के सामने हमारे पास आंसर नहीं, आज भी नहीं और भविष्य में नहीं होंगे। ऐसा व्यवहार भूतकाल में हो चुका है, कर चुके हैं, हमारे लोग कर चुके हैं। आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन व्यवहार में ये होना चाहिए। व्यवहार में लोग नहीं मानते हैं। हम सब आत्म स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है या प्रकाश स्वरूप है, जो भी है, लेकिन व्यवहार में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। व्यवहार में जब उतरेगा, यही है संविधान का वही निर्देश है, जब तक संविधान व्यवहार में नहीं आएगा तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अम्बेडकर जी का संविधान है, हम क्यों माने?
अरे सिर्फ अम्बेडकर का संविधान नहीं है, सभी उस वक्त के जो भी समिति थी, कमेटी, वो सभी लोग मिलकर बनाए। बाकी का इतिहास पता है कि बाकी लोग सब हट गए और पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब के ऊपर आकर पड़ी और उन्होंने ये संविधान को पूरा किया। कुछ लोग कहते हैं उस बाकी संविधानों का उन्होंने अनुकरण किया, नहीं, उन्होंने बाकी संविधानों का किसी अमेरिका या फ्रांस या अफ्रीका या रूस, ये यहाँ देशों का उन्होंने संविधान को यहाँ एक कॉपी उन्होंने बनाई। ऐसे कहने वाले भी लोग हैं। कितना साल लगा संविधान बनाने के लिए? क्या इतना दिन कॉपी करने के लिए लगता है? नहीं, वो बहुत कायदे पंडित थे। उन्होंने एक भारत को दिशा दी। हमारे जितने भी नेतागण हैं भारत के, उन्होंने एक समाज को दिशा दी। हम सब लोग मिलकर अलग अलग धर्मों को ये छोड़ो, धर्म के द्वारा हम लोग नहीं मिलना चाहिए। धर्म रहे, हमारा नीति, वो कर्तव्य है, आचरण है, नैतिकता है, हमारा बिलीव है, श्रद्धा है, वो होना चाहिए। हर आदमी अलग अलग प्रकार का है। अगर कोई ईश्वर नहीं मानता तो वो नास्तिक होता है क्या? नहीं होता है। उसको ये संविधान अधिकार देता है। अगर कोई नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता, तो भी इस भारत में उसको स्वातंत्र्य जीवन जीने का, उसको स्वातंत्र्य, उसको भाषण स्वातंत्र्य है, उसको संचार स्वातंत्र्य है, उसको व्यवसाय स्वातंत्र्य है, उसको रहने का सब स्वातंत्र्य उसको। अगर धर्म को मानता है, धर्म को नहीं मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को नहीं मानता है। बुद्धिस्ट लीजिए, हम लोग ईश्वर को नहीं मानते। कोई इसे क्रिएटर है, कोई बनाने वाला है, गॉड है, या कोई बाकी जो चीजें हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग नहीं मानते हैं, फिर भी हम लोग पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। सबसे प्राचीन धर्म बुद्धिस्ट हैं और सब आप देखते हैं कि आज तो अमेरिका, इंग्लैंड, कितने प्रभावित लोग हैं। पूरे आप दलाई लामा जी को आप देखते हैं कि पूरा शांति पुरस्कार उनको प्राप्त है। तो क्यों ये पूरे दुनिया में जितने बुद्धिस्ट, आशिया खंड तो पूरा बुद्धिस्ट व्याप्त है। जब इस्कॉन, प्रभुपाद जी बोलते हैं, उनके भाषण में मैंने सुना कि जो उनके मूल इस्कॉन के, वो कहते हैं जब हम लोग अमेरिका में गए तब लोग वहाँ हमें देखकर क्या कहते थे? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। उस इस्कॉन के जो मॉन्क्स वहाँ जाते थे तब उनको इस प्रकार का वाक्य सुनाई देता था। इतना प्रचार, इतना प्रसार। बौद्धों ने बिना ईश्वर मानते नैतिकता का प्रचार, भाईचारा का प्रचार, करुणा का प्रचार, प्रज्ञा का प्रचार, यथार्थ ज्ञान का प्रचार, एक दूसरे में आपस में प्रेम और व्यवहार का प्रचार बौद्धों ने किया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं भारत में, ये सभी लोग रहते हैं ना। ईश्वर मानने वाला भी उतना ही सम्मान से है, ईश्वर न मानने वाला भी इतना ही सम्मान से, नास्तिक भी है, आस्तिक भी, सभी सम्मानित। तो ऐसा संविधान हर दूसरे देश में जाकर ये प्रचार करो, हम कर सकते हैं। अन्य देशों में जाओ, फांसी में जाएंगे हम लोग, जेल में लटका देंगे हम। ओशो को मैंने पढ़ा, जब अमेरिका में ओशो ने सेंटर बनाया तो अमेरिका के गवर्नमेंट ने भी ओशो के ऊपर पॉइजन का इंजेक्शन देकर उनके ऊपर प्रयोग किया, उन्होंने खुद कहा। तो हमारा भारत देश देखिए, क्यों हमारे भारत देश में सहिष्णुता है, हमारे भारत देश में भाईचारा है, हमारे भारत देश में आज भी हमारी जो मानसिकता है वो नैतिकता के भी आधार है, प्रेम के ऊपर आधारित है। हमारे संतों ने यही तो शिक्षा दी। संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर हैं, संत जितने भी हमारे संत हैं, संतों की शिक्षाओं में देखिए यही कह रहे हैं कि भेदभाव मत कीजिए। अभी उन्होंने वही कहा। और सिख गुरु नानक जी तो बात ही छोड़ दो, गुरु नानक जी का पूरा फाउंडेशन आपको मैं बताना चाहता हूँ। बाबा साहब का एक भाषण है, बाबा साहब अम्बेडकर जी सिख धर्म के ऊपर बहुत प्रभावित थे। क्यों? उनमें जो भाईचारा, जात पात भेदभाव नहीं है ना, इस वजह से बहुत प्रभावित थे बाबा साहब सिख धर्म के ऊपर, बहुत प्रभावित। तो वो सोच रहे थे कि हम सिख बने, हम क्या बने। बहुत उनके ऊपर बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे और फिर उन्होंने अंतिम उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उसके बहुत से कारण है, उसके कारण में नहीं जाएंगे। हमारा सब्जेक्ट है भारतीय संविधान, इसके ऊपर आना बहुत आवश्यक है। तो हम सभी ध्यान रखें, हम एक दूसरे के प्रेम से व्यवहार करें, भाईचारा से व्यवहार करें, और हमारा सही धर्म का जो काम है, भारतीय समाज में जो अंधश्रद्धाएं हैं उसको हटाना, भारतीय समाज में जात पात है उसको हटाना, भारतीय समाज में जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनका संरक्षण करना, उनको पढ़ाई करना, उनका बुद्धि का विकास करना। सही भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है? सिर्फ ईश्वर की भक्ति नहीं, भक्ति का मतलब होता है करुणा भी है, प्रेम भी है, ये भी भक्ति है। और इसके लिए भी हमें सभी को प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा।
भारतीय संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भारत का संरक्षण, भारतीय लोगों का संरक्षण, हमारी गरिमा, हमारा गौरव, जिसे हम भारत माता कहते हैं ना। अगर भारत माता कहते हैं, माता किसको कहते हैं? जिसमें हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं। तो ठीक है, भारत माता एक प्यार से या कोई करुणा से हम भारत को देखते हैं, लेकिन सिर्फ जमीन को देखकर काम नहीं चलेगा, पेड़ को देखकर काम नहीं चलेगा। यहाँ के लोग जो हैं उसके प्रति हमारी करुणा, हमारा प्रेम, उनका भाईचारा, ये उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। तभी हम भारत माता कहने के लायक हैं। सिर्फ काल्पनिक जगत में नहीं, व्यवहार के जगत में हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और हम भारतीयों को क्या करना चाहिए? आर्थिक और सामाजिक समता प्रस्तावित करना, ये हमारा संविधान कहता है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। समारोपाकडे वळत असताना समारोपीय भाषण न करता, कारण हा कार्यक्रम येणाऱ्या भावी पिढीसाठी आम्ही आयोजित केला होता। कारण हे व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशन आम्ही ज्या आमच्या 65 शाखा आहेत, या शाखामध्ये प्रत्येक शाखेतल्या विद्यार्थ्यांना आम्ही व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशन दाखवतो। जसं की आम्ही गेली 3-4 वर्ष समता सैनिक दलाच्या माध्यमातून मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारमध्ये आम्ही संविधानाच्या पठणाचा कार्यक्रम घेत होतो। जसं आळंदीत घेतला होता, गुरुद्वारमध्ये, इस्कॉन टेम्पलमध्ये, शालीमार मस्जिदमध्ये, सगळीकडे घेत होतो। तर ही समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता ही मूल्य ह्या येणाऱ्या भावी पिढीमध्ये रुजण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला होता। त्यामुळे यावर भाषण न करता वी द पीपल या भावनेने आपण सर्वजण इथं उपस्थित राहिलात, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार आहेत। थँक्यू सो मच। आणि आपण राष्ट्रगीताने याचा समारोप करूया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, तारे गव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत देशाचा विजय असो, भारत देशाचा विजय असो। थँक्यू।